वेलकम टू फील इट एकेडमी। दिस इज योर फ्रेंड एंड मॉड्यूलेटर शमशीर। आज के कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है? आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर भी इसे बोलते हैं। इसमें ये वाला जो स्पीड जो है, आप लोगों के बाइक्स वगैरह में जो होते हैं, ये वाला जो स्पीड जो होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर में बता रहा होता है। हर समय ये वाला स्पीड क्या कर रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। तो इसी वाले स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ये क्या होता है? एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर हम लोग ये बताते हैं या एक पार्टिकुलर पोजीशन पर हम लोग बताते हैं कि उस चीज का, उस व्हीकल का वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो इस वाले चीज को हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये एक पोजीशन न्यू दिल्ली है और ये दूसरा पोजीशन हमारा मुंबई है, तो ये वाले के बीच का जो स्पीड होगा, इसमें हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड बताते हैं, एवरेज एवरेज चीजें बताते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसमें हम लोग टोटल, अगर एवरेज स्पीड निकाल रहे होते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर देते हैं, या फिर वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम हम लोग बता देते हैं। इसमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में फर्क क्या होता है कि ये हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पर बता रहे होते हैं और टाइम इंटरवल हमारा ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? टाइम इंटरवल हम लोग थोड़ा बड़ा भी लेते हैं और जो पोजीशन में भी जो इंटरवल आएगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो पोजीशन इंटरवल भी थोड़ा बड़ा होगा और टाइम इंटरवल भी थोड़ा बड़ा होगा। तो जहां ये चीजें होंगी वहां पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करेंगे। और जहां पे टाइम इंटरवल एकदम छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, मतलब इतना छोटा कि हम लोग इमेजिन नहीं कर पाए, तो वहां पर हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। और पोजीशन, चूंकि टाइम बहुत छोटा हो गया है तो पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। हम लोग याद रखें कि दो पोजीशंस के बीच में निकालते हैं और ये दोनों पोजीशन एकदम क्लियरली अलग अलग होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ये हमने एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ लिया है। ये वाला एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस टाइम को शो कर रहा है और ये वाला जो वाई एक्सिस जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो मान लेते हैं ये ग्राफ हमारा इस तरीके का कुछ निकल कर आया। एक पार्टिकुलर पॉइंट हमने ए लिया है और ए के जस्ट बगल में बहुत ही छोटा इंटरवल का हम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट बी ले लिया है। मतलब ये दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, ये लोग जस्ट जो है वो अगल बगल में, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने थोड़ा अलग ले लिया है। तो ये हो गया हमारा इंटरवल हो गया और ये जो है ये टाइम का इंटरवल हो गया। बहुत छोटे टाइम के इंटरवल को हम लोग dt से शो करते हैं। और जब बहुत छोटा इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट भी जो जो होगा ये भी बहुत ही छोटा होगा। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत छोटा इंटरवल लिया है तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जो है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर होगा, एक ही पॉइंट पर होगा। तो इस वाले पॉइंट पर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होता है? ऐसा लाइन जो ग्राफ को, कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करके निकल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे टच करके ये निकल जा रहा है। तो ये हमारा एक टेंजेंट है। ये टेंजेंट का अगर हम लोग स्लोप देखें तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो है ये वाई एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि टी वाले एक्सिस के साथ ये वाला थीटा एंगल बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे तो स्लोप आप जानते हैं उसको हम लोग एम से बोलते हैं, और स्लोप किसका निकाल रहे हैं? टेंजेंट का निकाल रहे हैं। और एम से डिनोट करते हैं स्लोप को, और स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। याद रखेंगे स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। जब आप इस वाले ट्रायंगल में टैन थीटा देखेंगे तो इस वाले एंगल के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डीएस हो जाएगा। तो यहाँ पे डीएस हो गया और बेस क्या हो जाएगा? ये डीटी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा ये डीटी हो गया। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही हमारा क्या फॉर्मूला होता है?
वेलोसिटी का, और ये वाला जो वेलोसिटी है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस इसलिए क्योंकि हम लोगों ने टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा लिया है और पोजीशन का भी जो इंटरवल होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है ये। v इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू ds/dt। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, इंटरवल थोड़ा बड़ा कर दिए, पोजीशन ए है, अगर इंटरवल थोड़ा बड़ा कर दिया, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सामने बड़ा कर दिया है, तो ये टाइम इंटरवल भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जब टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा बड़े चेंज को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं और छोटे चेंज को डी से शो करते हैं, यानी कि dt मतलब छोटा टाइम में चेंज और डेल्टा टी मतलब टाइम में बड़ा चेंज। उसी तरीके से अब क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला आएगा, और आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। सेकंड इसलिए क्योंकि ये कर्व को दो जगह पर कट करके निकल रहा है, तो इसलिए इसको सेकंड बोलेंगे। अगेन अगर इसका हम लोग एंगल देखें एक्स एक्सिस के साथ तो ये थीटा हो जाएगा, और जब ये थीटा हो जाएगा तो हमारा ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अगेन अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे सेकेंड के स्लोप को, तो जब हम लोग सेकेंड के स्लोप को निकालेंगे तो वो हमारा क्या दे देता है, एवरेज वेलोसिटी दे देता है, और यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा, और अगेन आप tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डेल्टा एस, तो ये डेल्टा एस और बेस डेल्टा टी, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड, और यही हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इसका मतलब पार्टिकुलर पॉइंट पे एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वाला हो जाएगा, और अगर स्लोप ऑफ सेकेंड निकाल रहे हैं इसका मतलब हम लोग दो अलग अलग पॉइंट्स बता रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का ले रहे हैं, तो उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे।